पिताजी के साथ नेताओं का कैसा संबंध था, जो नेता आपके घर पे आते थे? अच्छा संबंध था, पारिवारिक संबंध था। राजनीतिक जहाँ तक इसको बनाने की बात है तो राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। अब राजनीतिक आदमी जिनका जो धंधा है वो अपने धंधा करते हैं। ये चूंकि जिस तरह से हम लोगों के बीच से चले गए हैं, इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके के साथ पहले से अच्छा संबंध था, लोग आते थे एक साथ बैठते थे सब। उस दिन का जो मैसेज था कि हमको चाय पिला के मार दिया गया, ये वो वगैरह वगैरह था उस दिन। लेकिन जब से उसके बाद हम इनके फैमिली से मिले हैं तो हकीकत हमको भी हमारे पूरे टीम उनसे जुड़े हुए थे। जब से उनसे जुड़े हैं वो ऐसा हंसमुख व्यक्ति थे कि रोते हुए आदमी को हंसा देते थे। जिस तरह पंचलाल जी अपना फर्ज निभाए हम लोगों के साथ, उसी तरह पंचलाल जी को जाने के बाद पंचलाल जी के परिवार को, उनके लड़का को, उनकी पत्नी को ये एहसास नहीं हो कि हमारे पंचलाल जी को चले जाने के बाद हमारे परिवार में कमी हो रही है, उसकी कमी खल रही है, ये महसूस हम लोग नहीं होने देंगे। तो अभी हम पिपरौन में हैं और 4 दिन पहले जो घटना हुई थी वास्तव में काफ़ी दुखद, और जिस तरह से पंचलाल जी अपने परिवार को, इस समाज को छोड़कर गए हैं, अपूर्ण क्षति इस समाज के लिए और इस हरलाखी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी क्षति हुई है हरलाखी को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूर्व विधायक राम आशीष यादव जी पहुंचे हुए हैं पंचलाल जी के परिवार से मिलने के लिए। आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह जी भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो लगातार पंचलाल जी के साथ राजनीतिक संबंध और पारिवारिक संबंध और सामाजिक संबंध से जुड़े हुए थे। यहाँ पर हरलाखी प्रखंड प्रमुख गोपाल कुमार दास भी है। ये घटना 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन परिवार के साथ जिस तरह से लगाव पूर्व में था और वर्तमान में अभी है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश समाज के बीच में जाएगा। पंचलाल जी के पास 2 बेटा और 2 बेटी अभी अविवाहित है। छोटा सा बेटा सचिन अभी भी क्रिकेट खेलने गया है। उनको पता है कि मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन उनका टारगेट है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो ये समाज के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग उनका भविष्य तय करेंगे कि वो क्रिकेटर कैसे बने, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो। यहाँ पर देख सकते हैं चंदन है, यहाँ पर पूर्व विधायक जी है, हरलाखी के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष हैं, राजेश जी है, गोपाल दास जी है और अमरनाथ जी भी है पंचायत समिति। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, पंचलाल जी एक नेता थे, राजनीति कर रहे थे, पंचायत समिति थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से हरलाखी को कितना बड़ा क्षति पहुंचा है? वो पंचलाल जी, मैंने जब से पंचलाल जी को देखा, इतना मृदुभाषी, इतना हंसमुख चेहरा और इतना सामाजिक विचारक बहुत कम लोगों को देख पाते हैं। अभी पंचायत समिति के सदस्य थे और हम लोगों के बीच से चले गए हैं। खास करके हम राजद परिवार को काफ़ी इससे क्षति हुई है, क्योंकि जुड़े हुए थे हम लोग काफ़ी मजबूती से, चूँकि विचारधाराएँ भी ऐसी थी कि जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की धारा है, उस धारा से बिल्कुल ओत-प्रोत व्यक्ति थे। काफ़ी क्षति हुई है। और हरलाखी प्रखंड में एक हंसता हुआ चेहरा, जो प्रखंड मुख्यालय में जब भी जाते थे तो हमको लगता है कि हंसाते ही रहते थे लोगों को और हंसा खिला करके विकास की बात करते थे। कोई ऐसी बात नहीं कि और बात करते थे निजी काम। और उनका लड़का अभी चंदन यहाँ पर है, क्रिकेटर है, छोटा लड़का, वो भी बैठे हुए हैं, इनकी माँ भी है। घटना बहुत ही दुखद, आदमी को जितना भी तकलीफ कहा जाए, हम लोग को सुनते ही तकलीफ हुई थी। और इस दुख के घड़ी में आप पंचलाल महतो जी के परिवार से मिले हैं, क्या मैसेज आपको मिल पाया है? घटना घटी कोई, ये तो दुखद है, ये तो बिल्कुल ही अभी संसार अपने ही आपको इतना कष्टदायी जिंदगी जी रहे हैं और कष्ट की घड़ी में है, ये लोग सारी बात से अवगत है। राजनीतिक जहाँ तक इसको बनाने की बात है तो राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। अब राजनीतिक आदमी जिनका जो धंधा है वो अपने धंधा करते हैं। ये चूंकि जिस तरह से हम लोगों के बीच से चले गए हैं, इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं कोई ऐसी कोई सोची समझी या कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों को भी कोई तरह की बीमारी होगी और जानते हैं परिवार के लोग, हमको तो कुछ ऐसी बात नहीं बोले, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई कि इस तरह की कोई बात है। इतनी ही बात हुई कि आप लोग 23 तारीख को आइएगा। और काफ़ी कष्ट है, यहाँ पर तो सब प्रमुख जी बैठे हुए हैं, रामचंद्र जी है, राजेश जी, अमरनाथ जी है, सभी लोग हैं। पंच जी 4 दिन पहले आप लोग को छोड़ के चले गए, नया नया ताज़ा ताज़ा ये मामला है। परिवार के साथ आप लोग लगातार भविष्य में बने रहेंगे या फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद भूल जाएंगे पंचलाल के परिवार को? देखिए, ये जिस तरह की घटना है ना, तो हम लोग एक दिन का दोस्त नहीं बनाते। हम लोग जिससे जुड़ते हैं, जुड़ते ही रहते हैं। पंचलाल जी चले गए, पंचलाल जी अपने पीछे बाल बच्चा, परिवार और समाज की जो जिम्मेवारी इन बच्चों के माथे पर है, हम लोग उनके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, हम लोग तन से, मन से, धन से आपके साथ है। कोई ऐसे नहीं है, कर्म और वाणी में एक रूपता रखते हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। जब भी याद करोगे, जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे, तुम्हारा हाल चाल लेते हुए जाएंगे, और जब भी तुम किसी बात के लिए याद करोगे, हम लोग हाजिर रहेंगे। यही पंचलाल जी के पास 2 बेटी है जो अविवाहित है, 2 लड़का है। अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो उसकी बेटी आपकी बेटी हुई। बेटी के लिए आप लोग किस तरह से भविष्य में सोचेंगे?
देखिए, बेटी समाज की बेटी होती है, हम सबों की बेटी होती है। बेटी कोई एक आदमी की बेटी है तो है, लेकिन बेटी अब तो पंचलाल बाबू नहीं है। अब हम सबों की बेटी है, हम सभी लोग मिलकर के उनके अच्छे घर में जाए, अच्छा लड़का की खोज हो। समाज के लोग खोज रहे हैं और हम लोग सब कुछ से मदद करेंगे। रामचंद्र जी, आपका उनसे एक अलग लगाव था। आप लोग को छोड़ के चले गए 4 दिन बाद और कंटिन्यू आपको हम देख रहे हैं उनके साथ। परिवार में क्या माहौल है? कैसे हैं सब लोग? देखिए, हम लोग पंचलाल जी के साथ जब से जुड़े हैं, जी। तब से उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है पंचलाल जी के साथ। और रही सहानुभूति की बात, तो हम लोग जितने भी पंचायत समिति के मेंबर हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, विधायक जी भी बोल दिए हैं, हम लोगों से हर दृष्टिकोण से इस परिवार को तन मन धन से, और 2-4 महीना नहीं, जब तक हम लोग हैं इस धरती पर, तब तक इस परिवार को हम लोग सारे समिति, हम अपने समिति जो है सारे लोगों से आग्रह किए हैं, विनती किए हैं कि जिस तरह पंचलाल जी अपना फर्ज निभाए हैं हम लोगों के साथ, उसी तरह पंचलाल जी को जाने के बाद पंचलाल जी के परिवार को, उनके लड़का को, उनकी पत्नी को ये एहसास नहीं हो कि हमारे पंचलाल जी को चले जाने के बाद हमारे परिवार में कमी हो रही है, उसकी कमी खल रही है, ये महसूस हम लोग नहीं होने देंगे। और तन मन धन से हम लोग इस दोनों बच्चा और दोनों बच्चा के साथ अपना फर्ज जो होता है, हम लोगों का जो धर्म है, वो धर्म हम लोग निभाएंगे, उनके साथ रहेंगे। राजेश जी, पंचलाल जी के साथ आपका क्या संबंध है? न तो आप पंचायत समिति है, न मुखिया है, लेकिन फिर भी उनके परिवार के साथ लगातार देख रहे हैं। हमारे पूरे टीम उनसे जुड़े हुए थे। जब से उनसे जुड़े हैं, वो ऐसा हंसमुख व्यक्ति थे कि रोते हुए आदमी को हंसा देते थे। उनके साथ ये तो बहुत ही दुखद घटना हो गई है हम लोग के लिए और इस समाज के लिए भी। लेकिन उनके साथ तन मन धन से हम और हमारे पूरे टीम उनके साथ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हरलाखी प्रखंड प्रमुख गोपाल कुमार दास है, जो परिवार से मिलने आए हैं। क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, खासकर पिपरौन के लिए, पंचलाल के परिवार के लिए, और आपके लिए कितना बड़ा क्षति हुआ है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो क्षति हुआ है वो तो हुआ ही है, और पूरे हरलाखी बहुत बेहतर से जानती है कि जो हमको कितना बड़ा क्षति हुआ है, ठीक है। रह गई बात तो इनके घर में अभी उस दिन का जो मैसेज था कि हमको चाय पिला के मार दिया गया, ये वो वगैरह वगैरह था उस दिन। लेकिन जब से उसके बाद हम इनके फैमिली से मिले हैं, तो हकीकत हमको भी उनसे पता लगता है कि इनको परेशानी था पहले से ही। लेकिन वो उन लोगों का कहने का मतलब था कि हम लोग, कुछ लोग बताया कि नहीं तुम लोग बोलो कि चाय में जहर डाल दिया गया था, ऐसे करके वैसे करके। लेकिन हकीकत तो अब फैमिली से पता लग रहा है कि क्या है, वो आकस्मिक निधन है। यही तो है हकीकत। परिवार के साथ किस तरह से संबंध रहेगा कंटिन्यू भविष्य में? देखिए राजीव भाई, सबसे पहले बात है कि जो हम उस दिन भी बताए थे आपको कि ये लोग से फैमिली रिलेशन है मेरा, ठीक है। तो अब से लेकर के जब तक हम जिंदा हैं तब तक साथ रहेंगे। परिस्थिति जो उत्पन्न हो जाए, हम लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे। यहाँ पर चंदन है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में अंत तक शामिल हो गए हैं और अपने पिता को मुखाग्नि चंदन खुद अपने हाथों से ही दिए। तो आइए चंदन से बात करते हैं। चंदन, आप ये बताइए, आपके पिताजी आपके साथ और आपके परिवार के साथ किस तरह से रहते थे? अच्छे से रहते थे। और जिस तरह से खासकर सोशल मीडिया पे जो बातें वायरल हो रही है कि पंचलाल जी को चाय में जहर मिला के वगैरह वगैरह, जो भी हो, हम उस बात पे दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। आपको लगता है किसी पे शक? हम यहाँ नहीं थे, हमको तो नहीं लग रहा है वैसा, कुछ नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? नहीं। आपके पिताजी का और जो वर्तमान में प्रमुख गोपाल कुमार दास, गंगौर के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा और भी नेता है, उनके साथ कैसा संबंध था आपके पिताजी का? उसके साथ पहले से अच्छा संबंध था, लोग आते थे, एक साथ बैठते थे सब। परिवार में लगातार आना जाना था। जी। यहाँ पर सचिन है, ये क्रिकेट का भी प्रैक्टिस करके आए हैं। इनको पता है कि हमारे पिताजी इस संसार में नहीं है, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ना है, जुनून है। सभी लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनका समर्थन कीजिए, ताकि ये भविष्य में कुछ नाम करे, पिताजी को एक श्रद्धांजलि दे पाए। जिस लाइन में है, जिस फील्ड में है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इनके परिवार के लिए, इनके पिताजी के लिए इससे बड़ा श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकता है। सचिन से बात करते हैं। सचिन, एक बार हम इंटरव्यू किए थे पिताजी के साथ, उस समय का याद आता है? हाँ, बिल्कुल याद आता है। पिताजी के साथ नेताओं का कैसा संबंध था? जो नेता आपके घर पे आते थे? अच्छा संबंध था, परिवारी संबंध था। परिवारिक संबंध था, किसी पे कोई शक नहीं, अगर मगर किंतु परंतु कहीं पे शक बुझा रहा है आपको? हम्म, कोई शक नहीं। घर में अभी मम्मी दीदी सब कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। भोज भात का कार्यक्रम कब से बता दीजिए, यही इसी के माध्यम से लोग समझ भी जाएंगे। 21 तारीख से है। 9 कैसे 21 तारीख को? 21 के हाँ, और 22 का एकादशा। एकादशा था। हाँ, दत्सदा है 23 तारीख को। तो आपको बता दें कि भोज का जो कार्यक्रम है 21 तारीख को 9 केस है,
और 22 तारीख को भी है और 23 तारीख को भी है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर पंचलाल जी को श्रद्धांजलि देने का काम करें। यहाँ पर विजय शर्मा है जो लगातार पंचायत समिति के ग्रुप में ये भी थे और आज उस ग्रुप में पंचलाल जी नहीं है। कितना कमी महसूस हो रहा है इनसे ही जानते हैं। पंचलाल जी के साथ आपका क्या रिश्ता था? वैसे तो पंचायत समिति के थ्रू हम लोग चुनाव में उनसे उनसे मुलाकात हुई थी पहली बार, लेकिन हमारे फैमिली में जिस तरह से हमारे माता पिता थे उस तरह से पंचलाल जी थे। मेरे जीवन में भी उनका जितना भी सिद्धांत है हम लोग पूरा जीवन उस पर चलेंगे। अच्छे विचार के लोग थे, उनका विचारधारा बहुत ही अच्छे थे, साफ नेक दिल व्यक्ति थे। उनसे जो भी लोग आज तक जुड़े होंगे हमारे समाज से, वो जीवन में कभी उनसे दूर नहीं हुए होंगे। जो भी लोग जुड़े होंगे सदा के लिए जुड़े रहेंगे और हम लोग जो भी सिखा के गए उनके दिशा निर्देश पे जीवन भर चलेंगे और कभी भी उस व्यक्ति को हम अपने आप से दूर नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि हमारे साथ हुआ है और आजीवन रहेगा। तो आप देख रहे थे ये पंचलाल जी के परिवार के साथ ये मेरा वीडियो।